नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट फर्स्ट स्टडी करा रही थी। यहाँ पे हम जो स्टडी कर रहे थे वो केमिकल शिफ्ट स्टडी कर रहे थे, इफेक्ट ऑफ केमिकल शिफ्ट। उसमें हमने एक इफेक्ट स्टडी कर लिया था। आज मैं आप लोगों को दूसरा इफेक्ट स्टडी कराऊंगी। दूसरा इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपी, या इसको हम स्पेस इफेक्ट भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, इस पे शॉर्ट नोट आता है। इसमें हम एनएमआर पढ़ रहे थे, यूनिट आपकी फर्स्ट है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था इफेक्ट ऑफ केमिकल फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ केमिकल शिफ्ट। इसमें हम पहला तो हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रॉनिक्स शिफ्ट, जिसमें हम अब दूसरा पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक एंड आइसोट्रॉपिक या स्पेस इफेक्ट। स्पेस इफेक्ट मीन्स स्पेस में इन प्रोटॉन्स की पोजीशंस के आधार पे हर एक प्रोटॉन पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के कारण, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, वो और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की जो पोजीशन है वो अलग अलग होती है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, एनआइसोट्रॉपिक। जैसे आपने वहां पे पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट के अंदर, सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमरफोर्स, वहां पे जब हम आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो हमने ये कहा था कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होती हैं वो तो आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, और जो डायरेक्शन के साथ चेंज हो गई वो क्या कहलाएंगी, एनआइसोट्रॉपिक। यहां कौन सी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो क्या है, चेंज विद डायरेक्शन, किसमें, इन ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में डायरेक्शंस के साथ, हर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हर एक एटम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हर एक एटम की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, उस एटम के रेस्पेक्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है वो और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन है वो अलग अलग आएगा। तो उस इफेक्ट को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट। इस इफेक्ट, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट। ये जो इफेक्ट है एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट, ये हम मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट दो टाइप से क्रिएट हो सकता है। कौन कौन से, डाईमैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपिक और पैरामैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपिक। देखो, डाईमैग्नेटिक का मतलब इस इफेक्ट में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भाई, यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स वो भी स्पिन कर रहे हैं, और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल स्पिन करता है तो उसके चारों ओर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड
को हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया है, क्या है ये, डाईमैग्नेटिक। तो क्या होंगे, अपोज टू ईच अदर। जब एक दूसरे को अपोज करेंगे तो क्या कहा कि ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या होगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, स्ट्रेंथ लेस हो जाएगी। मीन्स अब हमें उस रिजोनेंस को करने के लिए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा, या कहें कि वो प्रोटॉन जो है, जिस प्रोटॉन पे ये मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, वो प्रोटॉन कैसा हो जाएगा, शिल्डेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वो प्रोटॉन शिल्डेड हो जाएगा। और जब ये प्रोटॉन शिल्डेड होंगे तो यहां पे जो केमिकल शिफ्ट जो मिलता है, मैंने आपको शिल्डेड और डिशिल्डेड प्रोटॉन्स बता दिए थे। तब भी हमने यही डेफिनेशंस पढ़ी थी कि शिल्डेड प्रोटॉन्स वो प्रोटॉन्स कहलाते हैं जिनमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के अपोज हो जाते हैं। तो इन प्रोटॉन्स पे जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो कम लगता है या उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, और ये हमें सिग्नल्स जो मिलते हैं ये अपफील्ड की तरफ मिलते हैं। कहां पे मिलेंगे, अपफील्ड की तरफ मिलेंगे। डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर यहां तक। उसके बाद आता है पैरामैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपिक। पैरामैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपिक में क्या होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, अलाइन ईच अदर। एक दूसरे के पैरेलल होंगे, पैरेलल टू ईच अदर। यहां पे क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जब अलाइन होंगे तो यहां पे क्या होगा, ये जो प्रोटॉन्स हैं इनको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन्स डीशिल्डेड प्रोटॉन्स कहलाएंगे। और जो डीशिल्डेड प्रोटॉन्स होते हैं उनका जो शिफ्ट आता है वो डाउन फील्ड की तरफ आता है। सिग्नल जो मिलता है वो हमें कैसा मिलेगा, डाउन फील्ड की तरफ मिलेगा। तो ये चीजें हमने यहां से पढ़ी। अब हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे कि किसमें कौन से टाइप के प्रोटॉन्स जो है वो शिल्डेड होंगे और कौन से टाइप के प्रोटॉन्स जो है वो डीशिल्डेड होंगे। बस यही चीज है, जब हमें शिल्डेड और डीशिल्डेड मिल जाएगा तो हम कह देंगे कि ये प्रोटॉन्स का शिफ्ट यहां पे आता है, इन प्रोटॉन्स का शिफ्टिंग यहां पे आती है। दूसरी बात, ये जो मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट क्रिएट हुआ है, ये हुआ है पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण। किसके कारण हुआ है, पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ये प्लेन के ऊपर और नीचे रहते हैं। क्लियर यहां तक। प्लेन के ऊपर और नीचे, इनका जो पोल्स हैं वो प्लेन के ऊपर या प्लेन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। अब हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं एल्काइन। एल्काइन पाई सिस्टम है।
एल्काइन में हम एग्जाम्पल लेते हैं C ट्रिपल बॉन्ड CH और H, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें ये कहा गया कि जो पाई सिस्टम्स के कारण जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इसमें जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड तो कौन सी डायरेक्शन में है? मॉलिक्यूलर एक्सिस पे। कहां पे है ये? मॉलिक्यूलर एक्सिस पे। ये जो प्रोटॉन है ये भी कहां पे है? मॉलिक्यूलर एक्सिस पे। ये कहां पे है? मॉलिक्यूलर एक्सिस पे। यहां तक क्लियर? अब इनके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, किसके कारण? इस पाई सिस्टम के कारण, पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कि मैंने आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये हमेशा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोज होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे ये मॉलिक्यूलर एक्सिस पे है और हमने जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाया वो भी कहां से लगाया? मॉलिक्यूलर एक्सिस से लगाया। और जो पाई सिस्टम्स के कारण जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो कहां से हो रहा है? कहां से हो रहा है वो? इस मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर, मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो यहां पे ये जो रेज यहां से इसके अपोज में होंगी, मीन्स कैसे आएंगी? ये इधर से ऐसे आएंगी, इस डायरेक्शन में। ऐसे आ रही है। तो ये तो इधर से लगा रहे हैं और इसमें जो मैग्नेटिक रेज क्रिएट हो रही है वो इस डायरेक्शन में क्रिएट हो रही है। तो वो कैसी है? इनके अपोज में लग रही है। मीन्स ये प्रोटॉन की बात करूं तो इस प्रोटॉन पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में लग रहा है और जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो एक दूसरे के अपोज में है, इसलिए ये प्रोटॉन्स कैसे हो जाएंगे? जब अपोज में होंगे तो ये प्रोटॉन्स कैसे हो जाएंगे? शिल्डेड प्रोटॉन्स हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे ये? शिल्डेड प्रोटॉन्स। और ये भी कैसा है? क्योंकि ये इस पे भी सेम बात है, ये भी मॉलिक्यूलर एक्सिस पे है और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो भी कहां पे लग रहा है? मॉलिक्यूलर एक्सिस पे। और जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो रहा है। तो इसको भी क्या मिलेगा? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोज में रहेगा। तो ये प्रोटॉन भी कैसा हो जाएगा? शिल्डेड हो जाएगा। मीन्स ये प्रोटॉन्स कैसे होंगे? शिल्डेड प्रोटॉन्स होंगे। और यहां पे जो केमिकल शिफ्ट मिलता है वो हमें कहां मिलेगा? अपफील्ड की ओर। यहां पे केमिकल शिफ्ट जो क्रिएट हो रहा है वो कहां पे होगा? अपफील्ड की ओर। ये था आपके एल्काइन। क्या बातें याद रखनी है? दो चीजें याद रखनी है कि जो मॉलिक्यूलर एक्सिस है वहीं पे हमारे क्या है? प्रोटॉन है। हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, वो कहां पे लगाया? मॉलिक्यूलर एक्सिस पे ही। मॉलिक्यूलर एक्सिस पे जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो जो पाई बॉन्ड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोज में होगा। तो ये प्रोटॉन्स पे भी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है
जो इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कम कर रही है, किसके कारण? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के कारण, जिससे ये प्रोटॉन्स कैसे हो जाएंगे? शिल्डेड प्रोटॉन्स हो जाएंगे, और यहाँ पे जो शिफ्ट मिलेगा हमें वो अपफील्ड की तरफ मिलेगा। ये हमने एल्काइन पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं एल्कीन। एल्कीन की ज्योमेट्री इस तरीके से होती है कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड की एक्सिस है वो और हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे तो क्या था? हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड एक्सिस कहाँ थी? मॉलिक्यूलर एक्सिस या डबल बॉन्ड एक्सिस कहाँ थी? सेम पे थी। और यह एल्काइन में क्या होगा? आपको क्या बात ध्यान रखनी है? पहली बात कि प्रोटॉन एंड डबल बॉन्ड एक्सिस क्या होंगे? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहां पे हम हमेशा जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं वो इस डबल बॉन्ड की एक्सिस के अपोजिट लगाया जाता है, 90 डिग्री के एंगल पे लगाया जाता है। तो क्या होगा? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कहां लगाया गया? परपेंडिकुलर टू डबल बॉन्ड एक्सिस। डबल बॉन्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर लगाया गया। अब ये तो हमने इस पे अप्लाई किया। अब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कार्बन के रेस्पेक्ट में तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। मैंने क्या कहा? यहां पे अब जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है, देन क्रिएट इंड्यूस्ड या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कार्बन पे तो सी डबल बॉन्ड सी एच 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 ऐसे ही है। इस कार्बन, इन दोनों कार्बन के तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो कार्बन के ऊपर लग रहा है ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अपोज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और इन प्रोटॉन्स पे जो इन प्रोटॉन्स पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड H नोट दोनों क्या है? पैरेलल है, या क्या करेंगे? अलाइन होंगे। तो ये प्रोटॉन्स कैसे हो गए? डीशिल्डेड प्रोटॉन्स हो गए। क्या हो गए ये प्रोटॉन्स? डीशिल्डेड प्रोटॉन्स हो गए। ये प्रोटॉन्स कैसे हो गए?
डिसिल्डेड प्रोटॉन्स हो गए। यहीं से तो हम H0 अप्लाई करवा रहे हैं और यहां पे क्या होगा, इस तरीके से निकल के आएगी। तो देखो, जिस इस प्रोटॉन की बात करें, इसी डायरेक्शन में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है H0 और इसी डायरेक्शन में ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ऐसे। यहां पे भी यही होगा। तो क्या होगा, इन प्रोटॉन्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो कैसे होंगे, इंड्यूस्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल होंगे। जब पैरेलल होंगे तो ये प्रोटॉन्स कैसे हो जाएंगे, डिसिल्डेड प्रोटॉन्स हो जाएंगे। और जब डिसिल्डेड प्रोटॉन्स होते हैं तो यहां पे जो केमिकल शिफ्ट मिलता है हमें, केमिकल शिफ्ट, वो कहां पे मिलेगा, डाउनफील्ड की तरफ। डाउनफील्ड में हमें केमिकल शिफ्ट मिलता है। अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड की। आपको अकेले अकेले कंपाउंड्स के नाम से पूछा जाता है। सेम जैसे हमने एल्कीन पढ़ा था, एल्डिहाइड में भी सेम चीज है। यहां पे भी कार्बन जो है वहां पे तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये R, ये H, इस प्रोटॉन की बात हो रही है, ये डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन की बात हो रही है। ये कार्बन जो है, इस कार्बन पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, क्या होंगे, अपोज टू ईच अदर या परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जिससे क्या होगा, यहां पे क्या कौन सा होगा, डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक एंड आइसोट्रोपिक इफेक्ट होगा यहां पे तो। और इन प्रोटॉन्स की बात की जाएगी तो ये प्रोटॉन्स पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, पैरेलल टू ईच अदर। अब पैरेलल होंगे तो स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो ये प्रोटॉन्स कैसे हो जाएंगे, जब स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है तो प्रोटॉन्स कैसे हो जाते हैं, डिसिल्डेड, डिसिल्डेड प्रोटॉन्स होंगे। और जब डिसिल्डेड प्रोटॉन्स होते हैं तो हमें केमिकल शिफ्ट कहां मिलता है, डाउनफील्ड में। कहां मिलेगा, डाउनफील्ड की तरफ मिलेगा। एल्डिहाइड के बाद अब हम पढ़ते हैं बेंजीन। बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स या कहें कि जो एरोमेटिक रिंग है वो कंप्लीट रिंग के ऊपर रहते हैं। जो एरोमेटिक, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीट रिंग पे एक सर्कुलर फॉर्म में सर्कुलेट रहते हैं। थर्ड पढ़ रहे हैं हम, फोर्थ पढ़ रहे हैं हम बेंजीन। बेंजीन में ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पूरी रिंग में
सर्कुलेट रहते हैं। क्लियर यहां तक? इनके सर्कुलेशंस के कारण यहाँ पे, या सर्कुलेट इलेक्ट्रॉन्स के कारण यहाँ पे एक रिंग करंट क्रिएट होता है। क्या कहा? रिंग करंट क्रिएट होगा। वही मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होगा या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस एरोमेटिक रिंग के, ये जो एरोमेटिक रिंग है इसके तो डायमैग्नेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट शो करेगा, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट शो करेगा। और इनके एरोमेटिक प्रोटॉन्स जो है उनके साथ ये पैरामैग्नेटिक एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट शो करेगा। यहां पे क्या है? दो टाइप के इफेक्ट क्रिएट होंगे। एक रिंग करंट क्रिएट होगा, इस रिंग करंट के कारण इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। यहां पे इंड्यूस्ड रिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। और इस रिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो कार्बन है या रिंग जो है, क्या है? एरोमेटिक रिंग। इस रिंग पे तो कौन सा इफेक्ट क्रिएट होगा? डायमैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होगा। डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट क्रिएट होगा। मीन्स क्या हो रहा है यहां पे? यहां पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड, ये जो रिंग इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों एक दूसरे के अपोज हैं। तो यहां पे इस एरोमेटिक रिंग में तो क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट शो होगा। मीन्स ये तो कैसे हो जाएंगे? ये सब के सब शिल्डेड, और जो एरोमेटिक प्रोटॉन है, एरोमेटिक प्रोटॉन है, इन प्रोटॉन्स पे क्या इफेक्ट क्रिएट होगा? पैरामैग्नेटिक एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट क्रिएट होगा। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, किस पे कैसा लग रहा है, कैसा इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। क्लियर? अब पैरामैग्नेटिक एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट क्रिएट होगा तो क्या होंगे? ये प्रोटॉन्स डिसिल्डेड हो जाएंगे, डिसिल्डेड प्रोटॉन्स होंगे। और जब ये डिसिल्डेड प्रोटॉन्स होंगे तो इनमें जो शिफ्ट मिलेगा वो हमें कहां मिलेगा? डाउनफील्ड मिलेगा। जो केमिकल शिफ्ट मिलेगा वो हमें कहां मिलेगा? डाउनफील्ड पे मिलेगा। क्लियर यहां तक? अब हम अगला लेते हैं एसिटोफिनॉल। एसिटोफिनॉल में देखो बेंजीन रिंग के साथ साथ बेंजीन रिंग का तो हमें पता है कि कैसे क्रिएट हो रहा है। मीन्स बेंजीन रिंग में एरोमेटिक प्रोटॉन्स जो होते हैं वो क्या हो रहे हैं? डिसिल्डेड। और वो हमें कहां मिल रहे हैं? डाउनफील्ड में। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? एसिटोफिनॉन की। एसिटोफिनॉन में क्या होगा? C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप ये लगा हुआ है। अब देखो इस एसिटोफिनॉन मीन्स इस ग्रुप के कारण यहां पे जो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, तो इस ऑर्थो पोजीशंस पे जो प्रोटॉन्स हैं और उसके बाद ये जो ऑर्थो के बाद ये पैरा पोजीशन और ये मेटा पोजीशंस, तो ऑर्थो पोजीशंस वाले प्रोटॉन्स और ज्यादा डिसिल्डेड हो जाते हैं, क्योंकि इनके कारण जो
एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो एक कॉन फील्ड में क्रिएट होगा। ऊपर और नीचे कॉन सर्कुलेट हो जाएंगे, इस तरीके से बनेगा एक कॉन फॉर्म में। इस टाइप से इस तरीके से कॉन फॉर्म में यहां पे सर्कुलेट हो जाएंगे। इस कॉन से बाहर जो आ रहे हैं वो तो उन पे तो क्या होगा, वो तो क्या होंगे, इस कॉन के बाहर जो आ रहे हैं वो कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट। और इस कॉन के अंदर जो आ रहे हैं वहां पे कैसा इफेक्ट आएगा, डायमैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट। तो देखो ये प्रोटॉन्स सारे के सारे इस रिंग करंट के कारण भी डिसिल्डेड हो रहे थे और इस ग्रुप के कारण भी ये कैसे हो गए, डिसिल्डेड प्रोटॉन्स हो गए। मींस ये जो ऑर्थो पोजीशंस पे प्रोटॉन है ये ज्यादा डिसिल्डेड होंगे, मेटा पे कम होंगे और पैरा पे जो है वो बहुत ही कम डिसिल्डेड होंगे, क्योंकि पैरा पे तो केवल और केवल क्या लग रहा है, इस एरोमेटिक रिंग के कारण जो रिंग करंट क्रिएट हुआ है उसी के कारण इफेक्ट शो हो रहा है। जबकि ऑर्थो पोजीशंस पे जैसे जैसे इस ग्रुप से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ये जो पैरामैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट जो है वो कम होता हुआ चला जाएगा। इसलिए इनमें ऑर्थो पोजीशंस पे जो प्रोटॉन्स होते हैं वो ज्यादा डिसिल्डेड होंगे, फिर मेटा वाले होंगे और सबसे कम जो डिसिल्डेड होंगे, ये होंगे तो डिसिल्डेड ही प्रोटॉन्स लेकिन क्या होंगे, कम डिसिल्डेड होंगे। तो यहाँ पे ऑर्थो प्रोटॉन्स मोर डिसिल्डेड, फिर मेटा प्रोटॉन और सबसे कम पैरा प्रोटॉन लेस डिसिल्डेड होंगे। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा के प्रोटॉन्स की जो पोजीशंस केमिकल शिफ्ट देखा जाएगा तो ऑर्थो में हमें डाउनफील्ड, ज्यादा डाउनफील्ड, ऑर्थो का जो डेल वैल्यू है वो हमें उसकी वैल्यू कम पे मिलेगी, पैरा की डेल वैल्यू ज्यादा, सॉरी ऑर्थो पे जो डेल वैल्यू है वो हमें ग्रेटर डेल वैल्यू मिलेगी, मेटा वाले की कम मिलेगी और पैरा वाले की तो बिल्कुल लेस डेल वैल्यू मिलेगी। किसके कंपैरिजन में, इस ऑर्थो के कंपैरिजन में। क्लियर यहां तक। ये थे आपके एनाइसोट्रॉपिक, मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट या स्पेस इफेक्ट की पोजीशंस, जिस तरीके से उनकी पोजीशंस होती है उन पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट भी वैसा ही पड़ता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसमें पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इन प्रोटॉन्स पे क्या इफेक्ट शो होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।